राजधानी शिमला से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, सचिवालय में रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की बड़ी बैठक देखी गई है। महासंघ ने जनरल हाउस बुला लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी शिमला से आपको बता रहे हैं। बताते चले आपको कि सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ की बैठक बुला दी गई है। महासंघ ने जनरल हाउस में यह बैठक बुला ली है। तो सचिवालय सेवाओं को लेकर यह बैठक बुला ली गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महासंघ ने जनरल हाउस में यह बैठक बुलाई है। तो सचिवालय में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर यह बैठक बुला ली गई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की बड़ी बैठक होगी। महासंघ ने जनरल हाउस में ये बैठक बुलाया है ताकि जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। कर्मचारी जिस तरह से नाराज चल रहे हैं उनको लेकर के ये बड़ी सुखद खबर। बताते चले कि रिक्त स्थानों पर जिस तरह से खाली पद पड़े हुए हैं उनके भर्ती को लेकर के ये बैठक बुला लिया गया है। सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ की ये बैठक है। महासंघ ने जनरल हाउस में ये बैठक बुलाया है। पिछले दिनों देखा गया कि जिस तरह से सड़क पर जो कर्मचारी थे वो उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, अपने पदों को भर्ती करने को लेकर के मांग कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि ये इस पर संज्ञान लिया गया है और इस पर सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की बड़ी बैठक बुला ली गई है। महासंघ ने जनरल हाउस में ये बैठक बुला लिया है। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की बड़ी बैठक होगी। महासंघ ने जनरल हाउस में ये बैठक बुलाया है। सचिवालय में रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है और सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की ये बैठक बुला ली गई है। महासंघ ने बैठक आपको बता दें कि जनरल हाउस में बुलाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन, बैठक बुला ली गई है, कितनी बड़ी राहत है? क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लेने का आसार दिखाई दे रहे हैं? सचिव महोदय की अध्यक्षता में तो उस पर हम बिल्कुल देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ जो है उसकी ओर से ये बैठक जो जनरल हाउस है ये बुलाया गया है। बीते कई समय से, पिछले लंबे समय से जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ है ये लोग लगातार डीए और एरियर की मांग को लेकर मुखर नजर आए थे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि डीए की एक जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, अब ऐसे में यहाँ पर धन्यवाद जरूर किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी मांगे हैं। एक बार आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सचिवालय सेवाएं जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या है पूरा मामला, अब क्या इनकी मांगे हैं, तमाम जानकारी पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ अमर सिंह वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे भी कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर क्या है पूरी मांगे। अमर सिंह जी, डीए की घोषणा तो सरकार की ओर से हो गई, अब क्या मांगे हैं? देखिए, जो हमें माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की डीए 4% और साथ में जो वेतन की 28 तारीख को देने की घोषणा की, साथ में चतुर्थ के कर्मचारी संघों को उनको 20,000 एरियर, कुछ ट्रांसपोर्ट वालों को, विभिन्न संगठनों को जो भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रही बात हमारी मांगों की, हमारी मांगे लंबित है एरियर की, डीए की। डीए भी हमारा 4% दिया है, अभी 8% हमारा लंबित है और केंद्र सरकार अभी एक किस्त और देने वाली है, तो वही पहुंच रहा है 11 या 12% पर। तो इसलिए हम चाहेंगे कि समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें कुछ ना कुछ देते रहें ताकि सरकार का भी थोड़ा बोझ कम हो, कर्मचारी भी थोड़ी राहत महसूस करें। एरियर हमारा 2016 से 22 तक का कर्मचारी आस टकटकी लगाए बैठा है कि उन्हें एरियर का कुछ हिस्सा मिले, लेकिन अभी तक लंबित है। हम इस बारे में प्रयासरत हैं। हमारा भविष्य में भी इस तरह की आम सभा करते रहेंगे, वार्ता भी करते रहेंगे। जब इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर जनरल हाउस बुलाया, मुखर तरीके से अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, इसको लेकर हुआ ये कि आप लोगों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मिलाया गया। अब इस पर क्या रुख है, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है और आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है, प्रिविलेज मोशन हो चाहे शो कॉज नोटिस की बात हो, इस पहले भी ये हिमाचल प्रदेश का कर्मचारियों का इतिहास गवाह है। पहले भी इस तरह के बहुत उग्र प्रदर्शन हुए हैं, यहाँ तक कि मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और
पुतले तक फूंके गए हैं, बहुत उग्र प्रदर्शन हुए हैं। तो इस तरह की कार्रवाई हमने कभी इतिहास में, हिमाचल के इतिहास में नहीं देखी। प्रिविलेज जैसे प्रिविलेज लाइक हमारे इतना ज़्यादा हमने कुछ बोला भी नहीं है। शायद इतना ज़्यादा किस बेस पे दिया ये तो सरकार जाने, या तो प्रिविलेज भेजने वाले जाने। हमारी तो यही मांग रहेगी कि भाई अगर कर्मचारियों और सरकार के बीच समन्वय बने और ये कार्यवाहियां वापस ली जाए, हमारी यही मांग रहेगी। अभी तक आप लोगों की ओर से मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए भी पहल की गई थी। हालांकि डीए की घोषणा हुई 4%, लेकिन क्या अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से आपको बुलाया गया, बातचीत हुई आप लोग? नहीं, ऐसे हमें बार आश्वासन दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो सचिव है राकेश कंवर जी, उनके माध्यम से हमने 1 महीने तक इसको डेफर करने की कोशिश की। आम सभा को हमने नहीं की कि आप बुलाएंगे, तो नहीं बुलाया गया। अभी जैसे है, ठीक है, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद घोषणा कर दी, हम उनका स्वागत करते हैं। तो शायद भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे को बुलाएंगे और वार्ता होगी। क्या लगता है जो प्रिविलेज वाला पूरा मामला है इसको खत्म किया जाएगा सरकार की ओर से? हम विश्वास लेके चले हैं, आगे सरकार को देखना है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो संबंध है वो पहले की तरह रहे और भविष्य में भी इसी तरह रहे। सरकार और कर्मचारियों के बीच का तनाव थोड़ा सा तनाव खत्म हो, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। शायद सरकार की तरफ से भी कोशिश है। तो उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर अमर सिंह वर्मा जी को सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि खास तौर पर डीए की घोषणा हुई 4%, उसका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन अभी मांगे जो है वो और हैं और उसको लेकर लगातार जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो महासंघ कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रिविलेज मोशन और कार्रवाई की बात है, तो वहाँ भी जो सरकारी कर्मचारी खासतौर पर सचिवालय के हैं, सचिवालय महासंघ के जो लोग हैं, वो लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि इस कार्रवाई को लेकर भी सरकार इसको हटाने का काम करेगी और अपनी जो मांगे है उसको यहाँ पर पहले भी जो कर्मचारी संघ है वो रखते आए हैं। तो ऐसे में कार्रवाई नहीं की जाएगी। रॉबिन, सरकार की ओर से क्या कुछ संज्ञान लिया गया है? जिस तरह से डीए और एरियर की मांग थी, डीए को लेकर यहाँ पर जो मांग थी वो सरकार की ओर से पूरा कर लिया गया, लेकिन एरियर पर क्या कुछ सरकार विचार कर रही है, या फिर कोई सरकार के नेता हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो जो बात करने के लिए इनसे आगे आए हो, संज्ञान लिया गया हो इस पर? मगर कोई चेहरा भी तुमने बिल्कुल खुशबू, देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो खास तौर पर 4% डीए देने की घोषणा वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई और इसके अलावा जो दूसरे कार्यालयों के अलग जो दूसरे बोर्ड है उनमें भी खास तौर पर एचआरटीसी वहां पर भी जो है 4% डीए देने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। लेकिन खास तौर पर जो प्रदेश सचिवालय है ये लगातार मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे ताकि अपनी मांगे वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सके। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री ने उन्हें नहीं बुलाया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद यहाँ पर कर्मचारी जरूर कर रहे हैं कि उन्हें बुलाया जाए, ताकि जो पूरे मसले हैं खास तौर पर जिस तरह से कर्मचारी और इसके अलावा जो प्रिविलेज मोशन जिस तरह से कर्मचारी के खिलाफ लाया गया है उस पर भी चर्चा की जा सके। दूसरा, इसके अलावा एरियर एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। हालांकि अभी जरूर घोषणा हुई है, लेकिन कर्मचारी उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें एरियर भी नजर आएगा। जी रॉबिन, सचिवालय में कुछ अतिरिक्त पद हैं जिसको कर्मचारी उसको भरने के लिए मांग कर रहे हैं और लगातार डटे हुए। ये कोई आज का ये मसला है नहीं, पिछले दिनों से हमने देखा कि किस तरह से सड़कों पर डटे हुए हैं कर्मचारी और लगातार डीए एरियर के अलावा वो पदों को भरने की भी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से कुछ बयान आया हो? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो महासंघ की ओर से कहा जा रहा है कि करीब 600 के करीब जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। निश्चित तौर पर डीए एरिया के साथ साथ ये जो मांगे हैं ये बड़े लंबे समय से चलती आ रही है, जिसमें रिक्त पदों को भरना भी एक बहुत बड़ी मांग है और लगातार इसको लेकर पहले भी जो प्रदर्शन सचिवालय में होते रहे हैं और खास तौर पर इन्हीं सब मांगों को लेकर पहले यहाँ पे जो महासंघ के नेता हैं उन्होंने एक कड़ा रुख जो है सरकार, लेकिन अब यहाँ पर एक मांग जरूर यहाँ पर पूरी नजर आ रही है, लेकिन जो वो मांग है वो भी विलंबित पड़ी है, जिनकी मांग लगातार यहाँ पर महासंघ के लोग नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि डीए की मांग को तो सरकार ने अपने संज्ञान में ले लिया है, लेकिन कर्मचारी संघ का मांग है कि वो एरियर की उनकी मांग को पूरा किया जाए। जिस तरह से रिक्त पदों पर सचिवालय में बातें चल रही है उसको लेकर के भी रिक्त पदों को भी सरकार भरे, इन सब चीजों को लेकर सरकार से मांग कर रहे कर्मचारी और सड़कों पर लगातार कई दिनों से डटे हुए हैं।